ये क्या बदतमीजी है? वापस दे तस्वीर। ओहो, बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं तस्वीर से, फिल्मी हीरोइनों की तरह। ये क्या बेहूदगी है? अच्छा, जो हम कर रहे हैं वो बेहूदगी है, और जो अभी खुद कर रही थी तस्वीर से वो क्या था? होने वाले वो हैं मेरे। अभी बात पक्की नहीं हुई और लगे आंखों में ख्वाब सजने। क्यों नहीं हुई बात पक्की? बाबा हजूर पीर साहब ने खुद रिश्ता पक्का किया है। अच्छा, चल बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। इतना खूबसूरत, इतना पढ़ा लिखा, इतना आला खावन मिल रहा है तुझे। वैसे तू एक बात बता, वो इतने पढ़े लिखे और तू मैट्रिक पास, उनसे बातें क्या करेगी? क्यों? दिल की बातें करने के लिए भला किसी डिग्री की जरूरत होती है? वैसे भी वो जानते हैं कि पीरापुर की लड़कियां कहाँ इतनी पढ़ी लिखी होती हैं। मैं तो फिर भी मैट्रिक पास हूँ। उनकी तो बहनें भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, सुना है यूनिवर्सिटी जाती हैं। हाँ, पहले जाती होंगी, लेकिन अब तो वो बादशाह बेगम है, घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। हाँ ये तो है, क्या करेंगी इतना पढ़ लिख कर। वैसे शक्ल से तो काफी नरम मिजाज लग रहे हैं पीर साहब, लेकिन अगर वो शाहजेब जी की तरह हुए तो? सुना है कि वो बड़े जल्लाद हैं। हरगिज़ नहीं, मेरे शामिल हुजूर बिल्कुल ऐसे नहीं है। ओहो, बड़े मेरे मेरे जिज्जी हो रहा है। अभी से अपना दिल उनके नाम मत कर पगली। मैंने सुना है कि शाहजेब हुजूर ने भी तेरा हाथ मांगा है तेरे बाबा से। हरगिज़ नहीं, शादी करूंगी तो सिर्फ अपने शामिल हुजूर से। अच्छा सुन, उनके भाई कितने? मुझे नहीं पता था बाबा ने आपको यहाँ भेज दिया है। वो एक बाप का फैसला था, एक शदीद मोहब्बत करने वाले बाप का। अगर पीर बन के करता तो शायद। कितनी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं हम। सब जीते। इस दुनिया में कौन है जो दोहरे चेहरे नहीं निभाता? बादशाह बेगम। वैसे जितनी आसानी से आप कहती हैं उतना आसान है नहीं। कुछ आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। समझ ही नहीं आ रही क्या बनती जा रही हूँ दिन ब दिन। अपने साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सीख जाओगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जब बड़े मकासद सामने हो तो जज्बात बहुत छोटे लगते हैं। आप मेरे साथ वापस हवेली चलेंगे? जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसके बावजूद? मुझे कोई गिला नहीं आपसे। फिर कमजोर पड़ रही हो। शायद इसलिए तो आपको लेके जा रही हूँ, ताकि कमजोर ना पड़ूं। तुम्हें क्या मालूम है कि मैं दोस्त हूं या दुश्मन? अगर दुश्मन हुई तो? दुश्मन पे भरोसा ठीक नहीं। आप दुश्मन नहीं है मेरी। जानती हैं, मैं भी आपकी तरह बड़े बड़े फैसले करने पर मजबूर हो चुकी हूँ। आप में भी मुझे एक मजबूर औरत की झलक नजर आती है। और वो जो जहारा थी जिसकी आप दुश्मन थी, उसको तो मैंने खुद में से फना कर दिया है। खैर,
आपको यहाँ से लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। ये अब मुमकिन नहीं। बादशाह बेगम का हुक्म हो तब भी नहीं। बादशाह बेगम का हुक्म टालने की मेरी कहाँ जरूरत है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रही। हवेली में आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो गुलनार? ये मट्टी लगी है, साफ करो उसको। अरे आप ही, आप ही नहीं मुराद, बादशाह बेगम। माफ कीजिएगा बादशाह बेगम हुजूर, मैं भूल गया था कि ये पीरापुर है। आप पीरापुर आ गई, आने की खबर नहीं दी आपने। क्या हो गया मुराद? आजकल किसी चीज की खबर नहीं रखते। मुझे लगता है अब तुम्हें खबरदार रहना चाहिए। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो तुम हवेली में इस तरह भटकते रहते हो, आइंदा जनान खाने की तरफ आने से पहले सोचना। तो आप मुझे मेरे ही घर आने से रोक देंगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगी। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें डेरे पर वापस चले जाना चाहिए, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और अगर कुछ भी चाहिए तो बताना जरूर। दिखा दिया ना सौतेलापन। क्या करूं मुराद, ये गद्दी किसी की सगी ही नहीं है। गुलनार, गुलनार तू ठीक तो है ना?
मैं तुझे शहर में छोड़कर आ गया था, बादशाह बेगम अचानक से मेरे सामने आ गई थी, घबरा गया था मैं, तुझे छोड़कर आ गया। पता नहीं क्या क्या किया होगा उन्होंने तेरे साथ। तू ठीक तो है ना? बाद में बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे मुझे। मैं ठीक हूँ। तारे, हाँ बोल। मैंने बादशाह बेगम को मुराद के बारे में सब बता दिया। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। तुझसे कहा था ना मैंने, इन लोगों के लिए हम लोग कीड़े मकोड़ों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पता नहीं। तुझे अभी समझ में नहीं आ रही? खैर छोड़, ये बता तू कुछ कहना चाह रही थी उस दिन मुझे, क्या बोलना चाह रही थी? बोल बोल ना, चुप क्यों खड़ी है? मैं डर गई हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ। देख ऐसे पहेलियां ना बुझवा, मुझे बता कि हुआ क्या है। तू ठीक है ना? हम तनाव में रह गए, मगर मत से दुश्मनी ले बैठे। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तारे। तो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चला जा। अब पीरापुर तेरे लिए महफूज नहीं रहा, तो ऐसा कर पीर रुस्तम की तरफ चला जा। नहीं, कहीं नहीं जाने वाला मैं। तुझे इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पर अगर तू चाहती है ना कि मैं यहां से चला जाऊं, तो चल, तू भी मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चलेगी, हम अम्मा को भी साथ लेके चलेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ नहीं होगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। अगर मैं हवेली से चलेगी तो सबको शक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो वहां जा, फिर मेरा बंदोबस्त करना। हमें किसी से बदला नहीं लेना। मुझे सिर्फ तेरे पास रहना, तेरे साथ रहना। मुझे भी रहना तेरे साथ। खुल्लार बात सुन। मुबारक हो हुजूर। ये जोड़ा आपके लिए बादशाह बेगम ने खास आपकी रसूमात के लिए भेजा है। पीछे हटाओ इसे, हटाओ। और अपनी बादशाह बेगम से को ये तमाशे बंद करें। बाबा किधर हैं? बाग में तशरीफ लेके। माशाल्लाह। और हाँ, अब से बागात का इंतजाम बादशाह बेगम खुद संभालेंगे। जी, जो हुक्म हुजूर, इससे ज्यादा मुबारकबाद और क्या हो सकती है। बाबा ये सब क्या हो रहा है? ये हमारी फसल है। देखो इस बार कितना जबरदस्त फल आया है। इंटरनेशनल क्वालिटी। यू वांट टू ट्राई? जानते हैं मैं फलों की बात नहीं कर रहा, मैं हवेली की बात कर रहा हूं। ओह, वो तो तुम्हारी शादी की तैयारियां हैं। तुम लंदन से वापस क्या आए हो? अपना कल्चर भूल गए हो क्या? पीरापुर में शादियां ऐसे ही होती हैं बेटा। जबरदस्ती? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। दरअसल इस हवेली में बहुत अरसे से कोई शादी की तकरीब ही नहीं हुई। बहरहाल अच्छा है, तुमसे शुरुआत है। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मौला भाग लगाए। शादी मुबारक हो हुजूर। बकवास बंद करो। कोई शादी नहीं हो रही यहाँ पे, सुना तुमने? जाके कह दो सबसे कोई शादी नहीं हो रही। आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते बाबा। जबरदस्ती
ज्यादती। अरे हम तो तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। खुश होना चाहिए? रियली? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे छोड़ के मैं एक ऐसी औरत से शादी कर रहा हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, और आप कह रहे हैं खुश होना चाहिए? ये तुम्हारी उम्र में ना मोहब्बत का भूत जो है वो सर पे सवार हो जाता है। शादी करने के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है, शादी के बाद मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। टेक इट फ्रॉम मी। पापा, यू नो आई डोंट बिलीव इन दिस। ये सब आपके जमाने में होता होगा। बल्कि वेट, मेरी माँ से भी तो आपने मोहब्बत की खातिर शादी की थी, और वो शाहजेब की माँ, वो भी तो आपकी बीवी थी, राइट? फिर? और उसके बाद जो मैंने भुगता वो सब भूल गए तुम। बहरहाल ये शादी नहीं है, ये आप ना मुझे गद्दी से बांध के रखने के लिए एक अलायंस बना रहे हैं, यू नो इट। मैं ये कुर्बानी नहीं दे रहा। तुम इसको कुछ भी कहो, बड़े लोगों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नहीं हूं मैं बड़ा आदमी, नहीं बनना मुझे बड़ा आदमी, कोई कुर्बानियां नहीं देनी मुझे। मुझे आज बेटा कहते हुए अफसोस हो रहा है। यकीन नहीं आता कि तुम जहांआरा के भाई हो, वो जहांआरा जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी, और जानते हो उफ तक नहीं किया। तुम्हारी तो फिर शादी हो रही है। ये आप उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, मुझे नहीं। इधर देखो, आज तुमने मुझे ब्लैकमेलर भी बना दिया। बहरहाल यह शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लिहाजा बेहतर यही है कि हंसते खेलते कर लो। रस्में शुरू हो चुकी हैं, तैयार रहना। सर ये आप भी थोड़ी चख लीजिए। पीरापुर की कोई भी दुल्हन बादशाह बेगम के शगुन के बगैर सुहागन नहीं बन सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आ गई भुप्पो। आप ही का इंतजार था, आपने मेरी दरख्वास्त का मान रखा, शुक्रिया। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। बैठिए। कैसी अनहोनी बात है कि सवेली की कोई दुल्हन बादशाह बेगम के हाथों से सजे बगैर सुहागन नहीं बन सकती, और बादशाह बेगम खुद रोशन रस्म शुरू करो।
क्या बात है, क्यों बुलवाया मुझे ऐसे? शाज़ेब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए पीर साहब। हाकिमों के लहजे में मिन्नत की मिलावट अच्छी नहीं लगती। कौन पीर, कैसा हाकिम? एक भाई की दरख्वास्त है। अगर शाह आलम से मुताल्लिक कोई बात है तो मेरा ताल्लुक उनसे कभी ठीक नहीं हो सकता। बात मेरे मुताल्लिक है। बात तो वही हुई ना। शाज़ेब, तुम मुझे बाबा से अलहदा करके क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तुम में वो अपना आप देखते हैं। पीरापुर का मुस्तकबिल देखते हैं तुम में। पीरापुर का मुस्तकबिल सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम बस मुझे यहां से किसी तरह निकालो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब जिस औलाद को महज गद्दी के लिए पैदा किया है उसको ये गद्दी बख्श दीजिए। बादशाह बेगम और गद्दी का फैसला वक्त की जरूरत है। और अगर तुमसे मैं ये कह दूं कि ये गद्दी मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो? तुम ये नहीं कर सकते शामिर। आप जो चाहे कर सकती हैं मेरे साथ। तुम्हें सिर्फ अपना आप नजर आता है ना, गद्दी नजर नहीं आती। गद्दी गद्दी गद्दी, आखिर क्या है इस गद्दी में? ये गद्दी और इसके असूल हमसे हैं, हम इससे नहीं। तो बैठना पड़ेगा इस गद्दी पर। अगर पीरापुर के लोगों की जिंदगी बदलनी है तो काबू करो इन असूलों को। कब तक आपी, आखिर कब तक? हमारी सारी जिंदगियां भी गुजर जाएंगी ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं शामिर, कर सकते हैं। हमें लड़ना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। सदियों से बनाए हुए असूल इस तरह एक शख्स के लिए रातों रात नहीं बदला करते बेटा। उसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने अरमानों की, अपनी ख्वाहिशात की। आप प्लीज मेरे साथ चलो। ये असूल, ये सब, ये ड्रामा है। ये बादशाह बेगम की रस्म, ये कैद है, कैद। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि इस गद्दी पर कोई और ना बैठ सके, और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? जानती हूँ शामिर, लेकिन बतौर बादशाह बेगम जो आने वाली नस्लों के लिए मुझे फैसले करने हैं वो इस तरह बगावत से नहीं होंगे। मेरे में नहीं है हौसला ये कुर्बानी देने के लिए। ठीक है, जाओ तुम यहां से। निकल जाओ इस हवेली से। और एक बात याद रखिएगा पीर शामिर शाह आलम, पीरापुर के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ना मैं ना बाबा, क्योंकि आप जैसे कमजोर नाकारा लोग इस गद्दी के लायक ही नहीं है। मुराद, उठो मुराद, उठो। शामिर जा चुका है। क्या कहा आपने? मैंने कहा
शाहमीर जा चुका है। इसका मतलब है बहुत तमाशा लगने वाला है, मजा आने वाला है, क्योंकि पीरापुर में पहली बार ऐसा होगा, वो भी हवेली में, कि शादी होते होते रुक गई। शादी तो हो के रहेगी, वो नहीं रुकेगी। कैसे? जब दूल्हा ही भाग गया तो दुल्हन की शादी किससे होगी? तुमसे। क्या? शाह आलम और शाहजेब में जितना बैर ठना हुआ है, तुम्हारे ख्याल में वो उसकी शादी खलीफा की बेटी से करवा के अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? अल्लाह के शामीर भाग गया, जेब भाई का पत्ता भी साफ बचा मैं, यानी एक तरफ मेरे गुलनार और एक तरफ जुलेखा। सदके जाओ मैं हाकिम भी फुफो। और एक बात याद रखिएगा पीर शाह शाह आलम, पीरापुर के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ना मैं ना बाबा, क्योंकि आप जैसे कमजोर नाकारा लोग इस गद्दी के लायक ही नहीं है। तुम जान गई थी और फिर भी तुमने उसे जाने दिया। हम शामीर को उसकी मर्जी के बगैर नहीं रोक सकते बाबा। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने उसे धोखे से यहां बुलाया था। गलती हो गई मुझसे। गलती? कयामत गुजर गई, जहां आ रहा कयामत। अगर मुझे मालूम होता कि यह सब होगा तो मैं तुम्हारी बात कभी ना मानता, कभी ना बुलाता उसे यहां। जानती भी हो कि कितनी बेइज्जती होगी, कितना मजाक उड़ेगा इस हवेली का पूरे पीरापुर में जब सबको पता लगेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं लगेगा हाकिम भी, जब खुद दूल्हा शादी के दिन नहीं होगा। दूल्हा मौजूद है पर शामीर तो। शामीर नहीं, मुराद। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुराद, तू क्या कह रही हो हाकिम पे? क्यों शाह आलम, आखिर वो भी आप ही का बेटा है। मुराद एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है,
और पीरापुर उसके हाथ में सौंपने का हम सोच भी नहीं सकते। क्या गद्दी की इज्जत आपकी अना से ज्यादा जरूरी नहीं? आपके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जरा सोचिए, अगर कैसर को खबर हो गई तो? मुराद अभी छोटा है, उसे वक्त के साथ साथ अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है। कुत्ते की दुम जितनी भी सीधी करने की कोशिश की जाए, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। हाकिम भी ठीक कहती है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। ऑप्शन है बाबा। शाहजेब। शाहजेब, मैं मानती हूँ कि वो हमारा हमदर्द नहीं है, मगर अगर शाहमीर के बाद पीरापुर की गद्दी पर किसी का हक है तो वो सिर्फ शाहजेब है। ये क्या किया शामिर? मुझे छोड़कर अकेले चले गए। ये तुमने ठीक नहीं किया। हम मुराद को गद्दी पर बिठाने वाले हैं। ये बात मुझे सेब भाई को बतानी होगी। वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं और इस जहां से मेरा पीछा छुड़ा सकते हैं। शाहजेब भाई, बहुत गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है आपके साथ। एक बार फिर क्या हुआ? अगर आपकी इजाजत। इतनी नफरत, इतनी नफरत! पहले गद्दी और अब जुलेखा की शादी मुराद से। इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? जुलेखा की शादी मुराद से नहीं, तुमसे हो रही है शाहजेब। बंदूक का सहारा लेने से बेहतर है तुम हम पर भरोसा करो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे एतराज नहीं है, इन्हें एतराज नहीं है, तो आपको क्या एतराज? बात एतराज की नहीं है ज़ेब। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि कल तक मेरी बेटी की शादी शाहमीर से हो रही थी और अब शाहजेब। खलीफा नवाज, हमें भी तुम्हारी इज्जत की उतनी ही परवाह है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी बेटी हमारी ही बहू बनेगी। वही खानदान होगा, वही दुल्हन होगी। बस दुल्हा भी वही होगा पापा। मैं जुलेखा से शादी के लिए तैयार। Thank you so much. Thank you. तुमने मेरी बात का मान रखा। Thank you. भी आपसे एक इजाजत चाहिए। किस बात की इजाजत? तुम मांगो। मैं अपने साथ कुछ मेहमान लाया हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो वो शादी में शिरकत कर सकते हैं। Of course.